सलीम खान साहब, देश की आंतरिक सुरक्षा तो सर्वोपरि है, सबसे टॉप पर आता है, ये हमारी प्रायोरिटी आती है, लेकिन उसका भी नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा हो या क्या हम मणिपुर को हमारे प्रधानमंत्री जी अपने देश का अंग नहीं मानते हैं क्या? वहाँ डबल इंजन की सरकार है, उन्हीं का मुख्यमंत्री ये जो है वो तो इस्तीफा दे रहा था कि हमसे नहीं संभल रहा है, लेकिन उसको जबरदस्ती रोक दिया है। उनके विधायक के अपनी बात कहते हैं, उनके विधायकों पर उन्हीं के लोग, उन्हीं की पार्टी के लोग हमला कर देते हैं अगर वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, वहां की हकीकत रखता है। तो क्या ये हम ये किस स्थिति में हम जा रहे हैं कि क्या उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, या वहां की ये हिंसा आखिर कब तक कैसे रुक पाएगी? आप कैसे देखते हैं? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ये सवाल किया कि क्या हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर को अपने देश का भाग हिस्सा समझते हैं या नहीं समझते। देखिए, प्रधानमंत्री मणिपुर को देश का हिस्सा समझते, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है, वो कायर है। वो ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहां वो उल फूल भाषण दें और लोग तालियां बजाएं, और जहां उनके सामने कोई चैलेंज होता है वो नहीं जाते। और वो मणिपुर तो छोड़िए, उसके बाजू में मिजोरम में भी नहीं गए थे, वहां इलेक्शन होने वाला था, अपनी मीटिंग तय करके उन्होंने कैंसिल कर दी। जब वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकता, तो वो डर गए और उन्होंने कहा कि मेरे बदली जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। अमित शाह जी भी डर गए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जेपी नड्डा जाएंगे, और जेपी नड्डा जो है एक 5 स्टार होटल में एक मीटिंग करके वापस चले आए। तो ये इनकी बहादुरी है। इनके अंदर जो है वो कोई क्रिटिकल सिचुएशन में जा करके, किसी नाजुक सिचुएशन में जा करके उसका मुकाबला करने की जो है वो क्षमता नहीं। एक मर्तबा गृह मंत्री वहां गए थे मई में, जब हिंसा शुरू हुई 5 मई को, तो आखिरी में 25-29 के आसपास गृह मंत्री गए और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो 15 दिन के बाद लौट के आऊंगा। 15 दिन के बजाय 15 महीने हो गए, लेकिन इस देश का गृह मंत्री जो है वो मणिपुर नहीं गया, इसलिए कि वहां उनकी ऊट पटांग बातों पर ताली बजाने वाला कोई नहीं। तो असल बात ये नहीं है कि ये लोग मणिपुर को भारत का हिस्सा जानते हैं या नहीं जानते, मानते हैं या नहीं मानते, बल्कि इनके अंदर जो है वो मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन जाते हैं जंग रुकवाने के लिए, लेकिन मणिपुर जाने की जो है वो जहमत नहीं करते, वहां जाने की तकलीफ नहीं उठाते। तो असल प्रॉब्लम ये है कि हमारे ये जो लोग हैं, आपको याद होगा अक्षरधाम पे जिस वक्त हमला हुआ था, तो वो बिल्कुल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से रोड क्रॉस करने पे सामने था। जब तक कि पूरा मामला खत्म नहीं हुआ, सारे लोग गिरफ्तार नहीं हुए, सारे लोग मारे नहीं गए, उस वक्त तक जो है वो मुख्यमंत्री अपने घर से बाहर गेट तक भी नहीं आए। अभी आपने सुना कि वहां के कुकी समुदाय के लोगों ने जाके कहा राज्यपाल से कि हमको एक अलग से प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जाए। सवाल ये है कि अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव वो बनाने में क्या तकलीफ है। कश्मीर, जम्मू और लद्दाख ये तीनों एक साथ थे, एक राज्य था। आपने दो को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया और लद्दाख को एक अलग से प्रशासनिक यूनिट बना दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया। तो जिस तरह से लद्दाख को आपने अलग से बना दिया, उस तरह से आप कुकियों का जो पहाड़ी इलाका है उसको बना दीजिए। लेकिन वहां पे आपको जो है वो सियासी फायदा उठाना है, राजनीतिक फायदा उठाना है, तो वहां आपने बना दिया लद्दाख में। यहां पर आपका राजनीतिक नुकसान है, इसलिए आप यहां नहीं बना सकते। तो जब आपकी राजनीति हावी हो जाती है तो ये सब कुछ होता है। आपने जिक्र किया था कि आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा,
वो आजकल बहुत बड़े हीरो बने हुए हैं। वो जो है वो अपने यहाँ लोगों को पकड़ पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में भेज रहे हैं। वो झारखंड में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, राहुल अमेरिका में है उसके ऊपर बोलते हैं। मणिपुर क्यों नहीं जाते? मणिपुर में आसाम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच में नहीं बनती है। जाएं वहां के सीएम से बात करें, वहां पर जो है वो शांति स्थापित करने की कोशिश करें। ये उनसे नहीं होता है। चंपई सोरेन को खरीदेंगे और हेमंत सोरेन को हराएंगे, यही सब तिकड़मबाजी में ये लोग लगे हुए हैं। देखिए, सबसे खतरनाक बात जो आज सबसे पहले वाले जो हमारे एडिटर साहब आए थे उन्होंने कही कि आज जो वहां पर स्थिति खराब हुई कि जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, मोर्टार का इस्तेमाल हो रहा है, हर 30 आदमी में एक आदमी सुरक्षा कर्मी है, फिर भी ये सब हो रहा है। और आज जो जुलूस निकाला गया वो जुलूस ये कह रहा है कि बीरेन्द्र सिंह को ज्यादा पावर दिया जाए, बीरेन्द्र सिंह की ताकत बढ़ाई जाए। अभी हमारी जागृति राय जी जो है वो बता रही थी बीरेन्द्र सिंह की ऑडियो के बारे में। आपको पता है बीरेन्द्र सिंह ने क्या कहा उस ऑडियो में? आप सुनिए, वायर के ऊपर है। उसने कहा कि मुझको अफसोस है, अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं होता तो इनके ऊपर बम बरसा देता। उसने कहा कि इतने सारे लोगों से मैंने 4000 5000 लोगों को हथियार लूटने की परमिशन दी। वो ये कह रहा है, खुद अपना शेखी बगाड़ रहा है कि उनमें से एक को भी गिरफ्तार नहीं हुआ। और फिर ये कहा कि अगर पुलिस तुमको पकड़ने आएगी, सम्मन लेके आएगी तो इधर उधर हो जाना, बाद में हम मामला रफा दफा कर देंगे, और अगर पुलिस पकड़ लेगी तो भी हम छुड़ा लेंगे, और अगर सबसे पहले कोई गिरफ्तार होगा ये हथियार की लूट के लिए तो वो मैं यानी बीरेन्द्र सिंह गिरफ्तार होगा। इसका मतलब है कि बीरेन्द्र सिंह ने खुद जो है वो अपने लोगों को हथियार लूटने की परमिशन दी। उसने सवाल किया कि आप बताइए कि 4-5 हजार लोगों ने हथियार लूटे, क्या उनमें से एक को भी पकड़ा गया? किसी को नहीं पकड़ा जाएगा, सबको मैं सुरक्षा दूंगा। तो जब सीएम जो है किसी स्टेट का अपने हथियार अपने लोगों को, अपने गुंडों को दे और उनके जरिए से जो है वो हिंसा फैलाए, तो जनाब शांति कहां से आएगी? शांति नहीं आ सकती। बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफा दिया था नाटक करने के लिए, मोदी जी ने भी इस्तीफा दिया था गुजरात के दंगों के बाद, लेकिन ना मोदी का इस्तीफा लिया गया, अटल बिहारी लेना चाहते थे लेकिन खड़े हो गए अडवाणी साहब और दूसरे लोग, और उन्होंने जो है ये कहा कि नहीं, इससे बहुत गलत मैसेज जाएगा। इनको मैसेज की ज्यादा फिक्र रहती है कि राजनीति में गलत मैसेज जाएगा तो हमारा नुकसान होगा। इनको जो है वो अमन की और शांति की चिंता नहीं है। लोगों की जान जा रही है और औरतों पे बलात्कार हो रहा है, इसकी चिंता नहीं है। तो ये लोग बीरेन्द्र सिंह को बिठाए हुए हैं, और बीरेन्द्र सिंह को अफसोस है इस बात का कि उसने, वो कहता है अपनी वीडियो, वो ऑडियो है, वो कमीशन को दी गई है वो ऑडियो, उसमें वो ये कहता है कि मेरे से सारी ताकत ले ली गई है, मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं। सेंट्रल कमांड ने, अभी भी हमारे साथी जो आए थे उन्होंने बताया कि जो है वो सेंट्रल कमांड ने, यूनिफाइड कमांड ने उससे ताकत ले ली है। अब वो चाहता है कि लोगों का जुलूस निकलवा करके लोगों के समर्थन से वो ताकत वापस लाए, और जब उसके पास ताकत थी तो उसने हथियार बंटवाए, अब फिर ताकत आएगी तो क्या करेगा ये हम जानते हैं। तो असल मसला ये है कि जो हमारा सत्ता पक्ष है इसको देश में शांति और देश में न्याय स्थापित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको जो है वो अपनी सत्ता को मजबूत करने में दिलचस्पी है, और इसके लिए अगर हिंसा भड़कानी पड़े तो भड़काते हैं। इसके लिए अक्षम लोगों को जो है वो अगर सरकार में बिठाना पड़े तो बिठाए रखते हैं, और उसके जरिए से अपनी जो है वो राजनीति चलाते रहते हैं। इसीलिए मणिपुर में जो है वो पिछले 15 महीने से ये हिंसा का कारोबार चल रहा है, और इसको इधर उधर करना कि भाई इंटरनेशनल वो आ गया और ये आ गया, ये सब चीजें जो है वो अपने उससे दूर झोंकने वाली चीजें, अपने आप को जो है वो बेवकूफ बनाने वाली बात है। बीरेन्द्र सिंह को सबसे पहले हटाना चाहिए। वो तो उसने गृह मंत्री की बात भी नहीं मानी, गृह मंत्री को कहना पड़ा अरे तुम तो बम मारता है। यानी आप सोचिए, गृह मंत्री अपने मुख्यमंत्री से कहता है कि तुम तो बम मारता है, लेकिन उसको हटाता नहीं। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है।